good, you guys? Welcome back to another episode of That Random Podcast Person. Today on the show, we have a special guest for you, Sanchit. Sorry, आप संचित को नहीं जानते होगे. Stan Kalra, yes, YouTuber and you know यूट्यूबर से पहले सर आप पहले मेरे को एक चीज बताओ. आज मैं संचित से बात कर रहा हूँ या सैम से बात कर रहा हूँ? द आईआईटी स्टूडेंट और द यूट्यूबर, द फैशन गाइड. वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. सो हमारा क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग चल सकता है सर, वट एवर यू फील लाइक. अच्छा, नहीं फिर संचित से बात करते हैं, थोड़ी ऑनेस्ट बातें. ठीक है. सो संचित, माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि नाउ यू आर इनटू YouTube industry. What is the first reaction of people when you tell them that you're studying in IIT? फर्स्ट रिएक्शन ऑफ पीपल इज कि कौन सा नकली आईआईटी तो नहीं है ये, कहीं पता नहीं कुछ और कोई अलग फुल फॉर्म तो नहीं है आईआईटी की, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा. बट उनको बताते हैं, वो थोड़ा ढंग से समझ जाते हैं कि अब, क्योंकि एक्चुअली अब लोग भी ओपन अप होना शुरू कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल पाथ से हटके भी लोग कुछ कर सकते हैं, उसमें भी स्कोप है. so You see, मेरा ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन का इसलिए था बिकॉज व्हेन वी टेल दैट वी आर इंजीनियर्स एंड वी आर डूइंग दिस अदर देन इंजीनियरिंग, दे आर लाइक, हाँ भाई जॉब वैसे भी नहीं है इसलिए कर रहा है, या तो तू खुद्दू बना रहा है और कुछ तेरे बस की है. तो यार ये तो सच है. Definitely. So, can you take us super quick from your past about, taking up engineering and then landing into IIT and then starting the, men's fashion style? ओके, सो यार वो जर्नी ऐसी है कि जब स्कूल में था, एक्चुअली स्कूल से ही शुरू करता हूँ मैं. जब स्कूल में था तब मेरे को तो नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, और हर इंडियन मिडिल क्लास हाउस होल्ड की तरह मेरे पास भी वही दो चॉइसेस थी, डॉक्टर या इंजीनियर. और उसके अलावा नहीं होती. वो ऐसा नहीं है कोई क्लीशे बन चुका है जो झूठ है, वो झूठ भी नहीं है, वो सच है, यही होता है. तो मेरे पास भी वही दो चॉइसेस थी. अब सिंस मेरे मॉम डैड डॉक्टर्स थे तो मेरे को बोला गया कि डॉक्टर ही बन जाओ. तो मैंने कहा ठीक है यार, मतलब मैं खुद का तो दिमाग लगाया नहीं तब. तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर बन जाते हैं. फिर मेरे को एक इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करवाया था उसके लिए, बट वहां जाके बायो वगैरह की पढ़ाई देख के तो मेरी बिल्कुल फट के हाथ में आ गया. और मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता. ये कॉकरोच वॉकरोच का डायग्राम बनवा रहे थे, मेरा ब्रेक डाउन हो गया एकदम कि ये डायग्राम कॉकरोच क्यों बनाऊंगा पेपर पे, मेरे को नहीं बनाना. मैं छोड़ दी फिर, कि बोल दिया मम्मी से नहीं हो सकती है. तो कहते ठीक है, ये छोड़ दिया तुमने मेडिकल, तो एक ही ऑप्शन बचा है, वो इंजीनियरिंग है, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तुम्हारे पास. और एक्चुअली ऐसा भी नहीं है कि मेरा कोई और शौक था कि नहीं मेरे को आर्ट्स करनी है, कुछ करना है. मैं बिल्कुल स्कूल में नालायक बच्चा था, कुछ करने का मन नहीं करता था, सिर्फ मस्ती मारनी होती थी और कुछ नहीं करना होता मेरे को. तो घर वालों की तो तरफ उन्होंने कहा गन ऑन द हाँ? हेड. किसकी तरह? घर वालों की तरफ से बहुत गन ऑन द हेड की इंजीनियरिंग ही करनी है मेरे को. अरे वो बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल नहीं करनी तो इंजीनियरिंग ही करनी है, और कुछ बचा ही नहीं. उन्होंने बोला आर्ट्स आर्ट्स की बात भी नहीं हुई कभी, मतलब ऐसे ऑप्शन में ही नहीं आया. तो फिर उन्होंने कहा ठीक है भाई, फिर करवाया ज्वाइन इंजीनियरिंग के लिए भी एक इंस्टीट्यूट. वहां पे भी 1-2 महीने जा पाया मैं. उसके बाद मैंने कह दिया मेरे से इतना तो नहीं हो सकता कि मैं स्कूल भी जा रहा हूँ और फिर वीकेंड भी पूरे पूरे 8-8 घंटे वहां लगा रहा हूँ, मेरे बस की ही नहीं है. तो फिर छोड़ दिया मैंने वो इंस्टीट्यूट. फिर उसके बाद नॉर्मल स्कूल की पढ़ाई करी. उसके बाद जब मेरा स्कूल खत्म हुआ था तो उसके बाद मेरा एक्चुअली डीटीयू में हुआ था, आईआईटी में हुआ नहीं था 12th के बाद. सो डीटीयू जाके भी मैं बिल्कुल ऐसे ढीला पड़ गया कि क्या है, ठीक है हो तो गया, अब और क्या करना है, पढ़ाई वढ़ाई क्यों करनी है. और भी कुछ कामों में लग गया. तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो बिल्कुल 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया मैं, 5 में से. तो तब मेरे को रियलाइज हुआ कि अरे यार ये तो ज्यादा हो गया. तब मैं एकदम से आंखें खुली कि मैं क्या कर रहा हूँ इतने टाइम से, कि हर चीज को ही बहुत लाइटली ले रहा हूँ. उस बाद मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं, एक बार फिर से ट्राई दे देते हैं. क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ भी मेरा फ्यूचर, मतलब मुझे ऐसा उस टाइम पे लगा कि मेरा डीटीयू में भी फ्यूचर तो खराब हो ही चुका है, क्योंकि मैं 4 सब्जेक्ट में फेल हो चुका हूँ, ऐसा मुझे लगा उस टाइम पे. तो फिर मैंने कहा कि एक बार फिर से ट्राई दे देते हैं एंट्रेंस देने की. तो फिर मैंने दिया, फिर आईआईटी में हो गया. 3 महीने काफी मेहनत करती थी, काफी ज्यादा मेहनत करी थी, 16-16 17-17 घंटे पढ़ा था.
बस तभी करी थी मेहनत लाइफ में वो 3 महीने, और बस वही है पूरी लाइफ का। फिर उसके बाद आईआईटी में हुआ, तो उसके बाद आईआईटी में जैसा तुम्हें टिपिकली लगता है ना, पढ़ाई वैसी ही होती है। वो सब एकदम पढ़ाई में घुसे होते हैं। और भी एक्टिविटीज होती है, बट मेजोरिटी तो देखो पढ़ाई ही होती है अभी भी। फिर उसके बाद जब आईआईटी का मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, तब जॉब वॉब लग चुकी थी, एकदम फ्री था मैं, और तब मेरे को मौका मिला मेरी कॉलेज की डांस सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने का। तो Yes. उसके थ्रू मैं एक्चुअली एक्सपोज हुआ, क्योंकि पिछले 3.5 साल से मैं आईआईटी में बैठा हुआ था। Sorry to क्या? interrupt you, but I was mind blown by your performances. का अरे बहुत थैंक यू। ज्यादा ही अच्छे थे। मैं सोचा यार चल ठीक है, मेंस फैशन तक ठीक है, बट डांस, डूड व्हाट वाज दैट? यार उस टाइम पे काफी शौक था मेरे को। तो अपने हॉस्टल में तो मैं करता रहता था साल में 1-2 बार। बट फिर मेरे को उसके बाद बाकी कॉलेज के साथ करने को मिला, तो दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी, क्योंकि शुरू के 3.5 साल मैंने सिर्फ आईआईटी के अंदर की लाइफ देखी थी। हम कैंपस से बाहर ही नहीं निकलते थे, ऐसा था बस पार्टी करने जाते थे और लोगों से इंटरेक्ट करते ही नहीं थे। बट जब लास्ट सेम में मैंने डांस वांस करना शुरू किया, तो डीयू वगैरह के कॉलेजेस के लोगों से बात करनी शुरू करी, तो मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव खुला कि और भी दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं एकेडमिक स्ट्रीम्स छोड़ के। एक्चुअली मेरे को वहां से दिमाग में घुसी ये चीज। सो आफ्टर दैट जब मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ब्रॉडन हुआ, तो उसके बाद नौकरी तो शुरू हो ही चुकी थी, बट ऑब्वियसली वो नौकरी, आई वाज इनटू मैनेजमेंट कंसल्टिंग। तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग इज योर टिपिकल एनालिटिक्स प्लस प्रेजेंटेशंस प्लस ब्ला 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 ब्ला। तो मतलब शुरू में इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दे मेक यू ट्रैवल अ लॉट। मैंने पूरा ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ही घूम लिया यार, हर कोना घूम लिया। बट आफ्टर अ पॉइंट यू रियलाइज कि यार अगर अंदर तुम्हें सोल से ही अगर कुछ क्रिएटिव या कुछ हटके करना है ना, तो तुम नहीं लास्ट कर सकते ऐसे उसमें। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड माय ब्लॉग ऑन इंस्टाग्राम। तब मैं सिर्फ बस ऐसे ये सोचता था कि मेरे को आउटफिट पिक्चर्स डालनी है, कि मेरे को ये आउटफिट अच्छी लगी तो मैं उसके फोटो डाल दूंगा, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज होने वाला है। बट उसके बाद आई रियलाइज कि मैं इतने टाइम से 1 साल से फोटोज भी डाल रहा हूँ, मेरे को अब समझ भी हो गई है कि कम पैसे में भी उस टाइप का फैशन अचीव हो रहा है, या उस टाइप का स्टाइल अचीव हो रहा है जो बहुत महंगे महंगे कपड़ों से होता है। So I thought कि why not give away this knowledge as well. So that's when I started on YouTube. You can give away knowledge. तुम लोगों को बता सकते हो कौन सी चीज कैसे करनी है। So that's when I started my YouTube. And तब से अभी तक एम वही है यार कि to serve people who want to look their extreme best but don't want to put in a lot of money, or don't have the means to put in a lot of money. क्योंकि before I had my job, I didn't have the money to buy a lot of clothes or very expensive clothes. So that's when it struck me कि यार ये बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छे दिख सकते हैं बहुत आसानी से। So then why not? मतलब why have this privilege only to the people who were born with a silver spoon or a golden spoon, whatever. We'll come to the YouTube topic again, but before that, just a second, I guess video is lagging. Yeah, now it's fine. So, we'll come to YouTube topic later, but before that, the point that you mentioned, कि you had a job, then you started your, YouTube journey. So, वो एक point, Yeah, what I think is very crucial कि यार एक turning point हो सकता है किसी की भी life में, because graduation के बाद it's almost like यार आपकी opportunity start हुई है, you don't want to waste any more time. So, what was your correct. mind process, your mind thought? Adi, so you have already cleared, but when you told your parents about your choice, उनका क्या reaction था? Yeah, so when I started, my parents were, it's not like they didn't support it, they were okay with it if it was just a weekend hobby. And initially it was only a weekend hobby, मतलब उसके अलावा और कुछ था नहीं. So initially they were okay. Soon they also realized कि um,
it's something that gives me happiness. So if I'm working alongside and I keep on putting more hours into this, and even if I make an income out of this, then that's okay. They never had any objection. My parents have been very supportive about all this. Yeah. They just say कि you should know what you're doing in terms of creating wealth, and wealth is not necessarily money. मतलब, wealth is, to put into simpler terms, for example, setting up a business also is not about earning money. It is about setting up assets that can earn you money in the long run. Definitely. तो whatever works like that, my parents are okay with it. मतलब वो कैसे भी आए, शुरू में जब किया था तब थोड़ा था उनको, बट मैंने उनको सून रियलाइज करवाया है कि डिजिटल वर्ल्ड कैसा होता है, कैसे काम करता है कंटेंट, एंड दे कीप रीडिंग अबाउट इट इन द न्यूज़पेपर्स आल्सो. न्यूज़पेपर्स में भी आजकल काफी न्यूज़ आती रहती है यार, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह में, कि डिजिटल इंडस्ट्री कितना बूम कर रही है, तो वो सब पढ़ते हैं वो, तो दे डू अंडरस्टैंड कि इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री. दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव. So, it's a great privilege to have parents like this here who understand a lot. And to be honest, करेक्ट है. आजकल जितने भी parents हैं, they are trying to cope up with the digitalization that is happening या around. So now talking about the content that you create, you said कि anyone from any class, जिसके पास कम भी पैसे हैं, that can also, करेक्ट. wear good stuff, not just the top people. So when you are बिल्कुल. creating content, what is the thought process behind it कि यार मेरे को middle class को भी reach लेके चलना है, and I have to also make sure that my content stand out from the most. Correct, yeah. So, the thing with especially fashion and clothing is that you can, so there is a certain range of money जिसके अंदर आपको सब कुछ मिल सकता है. So, even for higher priced items or branded items or मतलब the expensive items, the cost of production is same as जो normal unbranded या फिर lower brands बना रहे हैं. वो बस उनकी एक प्रीमियम इसलिए ऊपर आ जाते हैं क्योंकि वो लग्जरी कैटेगरी में चले जाते हैं, फिर हाई एंड कैटेगरी में चले जाते हैं. सो वन इज दैट कि अगर कॉस्ट सेम है तो क्वालिटी भी सेम होगी. तो जो छोटे ब्रांड्स हैं उनकी और बड़े ब्रांड्स की क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. सो यू लुक एट को एकदम प्रीमियम ब्रांड उठा लो, गुची वगैरह उठा लो, उनकी टी शर्ट्स की क्वालिटी, और एक ऐसा मिडिल ब्रांड उठा लो जैसे यूनिक्लो. यूनिक्लो पे आपको 700 की टी शर्ट मिलती है, 600 की टी शर्ट मिलती है. यूनिक्लो हैज द बेस्ट क्वालिटी इन दिस वर्ल्ड. वो गुची भी कंपेयर नहीं कर सकता उसकी क्वालिटी पे. गुची का टी शर्ट पोचा बन जाएगा एक वॉश के बाद. So there is no point. So, and to look good, you need to know some basic styling, and that's it. You do not need brands. और यही टैगलाइन है कि यू डू नॉट नीड ब्रांड्स टू लुक गुड. आपको बैनर बनने की जरूरत नहीं है जहां पे आपके ऊपर ब्रांड्स का नाम लिखा हुआ है. You have the correct knowledge of styling, fitting, colors, etc. You can look good. And since these are the points जो आपको चाहिए अच्छा दिखने के लिए, these can be available in any sort of brand. वो 200-300 रुपए की टी शर्ट भी, आप ब्लैक है तो वो ब्लैक टी शर्ट ही है, वो ब्लैक टी शर्ट गुची की है तो वो भी ब्लैक टी शर्ट ही है. So with this thought process in mind, I create content. Sometimes, like a lot of times, I order the cheaper products only, even though I don't need to personally order cheaper products. But I order the cheaper products so that I can create content and give the direct links कि यही links है, मैंने exactly यही पहना हुआ है. Otherwise, what I do is I create an outfit, I make a styling video, maybe with the products that I already have, maybe which were a little costlier, but then I have an like a 99% matching product which comes at a cheaper cost. So the main thing is to not just give the styling tips to people, but also tell them कि आपको ये पहनना है तो कैसे सोचना है, what should be your thought process, and कहाँ से खरीदना है. You cannot just give them a taste of a medicine and then just go. उनको पूरा देना पड़ता है. So uh, अभी तो हमने we have talked about you creating content. If I talk a Yeah. personal question कि like if as far as I'm concerned, fashion for me, अगर मैं layman language में कहूँ तो for me it's all about permutations combination. मैं अलग अलग चीजें try करता हूँ. For Correct. संचित, what is it कि यार अगर वो personally किसी पार्टी में या सेमी फॉर्मल फंक्शन में जा रहा है,
तो उसकी साइंस क्या है उस चीज के पीछे? And Okay. one more thing, कि when we are looking fashion, what are the subcategories Sanchit look for? Okay. So yeah, the thing is, first thing is you have to be very versatile with your style. You have to start getting comfortable with everything. Why? Because हर occasion पे अलग style चलता है. अगर मैं दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल कुछ कैजुअल पहनूंगा, बट स्टाइलिश होगा, बट कैजुअल होगा एकदम. So maybe joggers or something like that. But अब for example you talked about parties, तो आप कह रहे हो parties में how do I think? यार अगर पार्टी में मेरा एम क्या है, पार्टी में जाने का क्या मेरा एम बंदियां बंदियां बटाना है. अगर बंदियां बटाना है तो मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा जो बंदियों को पसंद है. व्हाट डू गर्ल्स लाइक? गर्ल्स डू नॉट like a loose fit t-shirt. Most girls do not like a loose fit t-shirt, etc. A lot of girls, maximum girls, like guys in shirts or polos, well fitted clothes, etc. तो अगर मेरा वो एम है कि मैं बंदी बंदी पटानी है, पिकअप पिकअप करना है, तो मैं वैसा कुछ पहन के जाऊंगा. अगर मैं जा रहा हूँ, सिर्फ मेरा एम सिर्फ ये है कि इस पार्टी में जाके मुझे अपने दोस्तों के साथ भंड होना है, बिल्कुल. उसमें भी मैं ये सोच के चलूंगा कि अगर इतनी ज्यादा अगर भंड होना है, पीना पीना है, दारू वारू गिरेगी, तो थोड़े से डार्क कपड़े पहन के जाते हैं, मतलब. सो यू हैव टू, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ओकेजन, इट्स ऑल्सो अबाउट योर ऑब्जेक्टिव ऑफ गोइंग टू दैट प्लेस. मे बी अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हो जहाँ पे आपको यू हैव टू इम्प्रेस अ प्रोफेसर और समथिंग लाइक दैट, कोई कॉलेज का इवेंट है, कोई कॉलेज का डिनर है, तो वहां पे आप स्टाइलिश, और वहां पे आपको सूट पहनने को बोले, तो अब सूट में आप टक्सीडो नहीं पहनोगे, वहां पे आप एक बहुत प्रॉपर फॉर्मल सूट पहन लोगे कि भाई प्रोफेसर इम्प्रेस हो गया, उसने प्रोजेक्ट दे दिया और समथिंग लाइक दैट. तो आपके ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है जनरली, जो कि ऑब्जेक्टिव लोगों का ही होता है, बंदी बटाने वाला. बट अदर केसेस के लिए भी अलग अलग आउटफिट्स होती हैं हर थॉट प्रोसेस के लिए. तो आई गेस वो बंदी बनाने वाले पॉइंट पे लोग ज्यादा ध्यान देंगे बहुत अच्छे से, हाँ, बिकॉज मेन ऑब्जेक्टिव वो मोस्ट ऑफ द गाइस का वही मेन रहता है. ऑब्जेक्टिव. So बिल्कुल. now talking about your YouTube journey, so I was going Yeah. through your YouTube page, and you are creating content like mad. मतलब हर वीक एक वीडियो आ ही रही है. So हाँ यार, कोशिश YouTube वही का है. एज इन रोल क्या रहा है संचित कालरा की ग्रोथ में, एज इन पर्सनल ग्रोथ या फिर बिजनेस ग्रोथ, वट एवर यू फील कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट. यार यूट्यूब का जो एक्चुअली द थिंग इज, पहले जब मैं सिर्फ इंस्टाग्राम कर रहा था, इंस्टाग्राम इज मच इजियर देन यूट्यूब. यूट्यूब इज अ डिफरेंट बॉल गेम. यूट्यूब इज समथिंग दैट यू हैव टू डू वेरी very properly and very systematically. So what the two, I'll talk about two main things it has taught me. One is better time management. So I only have Sundays for YouTube. That's it. मेरे पास सिर्फ Sundays होते हैं because Monday to Saturday I'm working in a company. जहाँ पे the work hours are what 11 hours, 12 hours or whatever. So I have Sundays. I have to utilize my Sundays really, really well. To utilize the Sundays really really well, I have to plan in advance. तो वो पहले से प्लान करके चलता हूँ कि मैं संडे को मेरे को अपने 12-13 घंटे ऐसे निकालने हैं, शूट ये करना है, एडिट करना है, वगैरह वगैरह, whatever. So it has taught me a lot of time management. Earlier I used to panic a lot because मैं टाइम मैनेज नहीं करता था, बस कुछ कुछ क्रिएटिव आइडिया सोच लिया तो उसको बस एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया विदाउट प्लानिंग. सो व्हाट यूट्यूब टॉट मी वाज कि पहले पहले प्लान करो, प्लानिंग इज हाफ द बैटल वन, उसके बाद एग्जीक्यूट करो. The second thing it taught me is negotiating with people. So obviously, when you have certain brand deals, which I'm still a small YouTuber, so I don't have that many brand deals, but jitni bhi hai, what it's taught me is how to talk to people to drive the conversation your way. The first few calls I had with a few clients, I screwed them up. मतलब बिल्कुल खराब कर दिया, एक हाथ से निकल गया इतना अच्छा. Other one was closed at a very small amount, like peanuts. तो that is when I realized कि यार ये ऐसे तुक्के में नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज. You need to learn, and learning from experience only comes when you have some prior knowledge, some education about that. जो कि मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑनलाइन जाऊंगा. मैंने ऑनलाइन गया, कुछ कोर्सेज देखे सेल्स के, कुछ कोर्सेज देखे नेगोशिएटिंग के, कुछ वीडियोस देखे, कुछ समझा, वो पॉइंट्स नोट डाउन करे, उनको एनालाइज किया. फिर जब नेक्स्ट कॉल हुई तो
धीरे 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 वो चीज इंप्रूव हो गई। एक्चुअली धीरे भी नहीं, मैं बोलूंगा कि सिंस आई स्टडीड अबाउट इट, वो काफी जल्दी इंप्रूव हो गई। So, you told about how you enrolled into courses. So, talking behind the scenes. So, are you working alone in creating your content, or you have a person or two, helping you out? So Because recently, uh, yeah, because if I myself मैं अपना experience बताऊँ तो creating content alone is very hectic. You have to put in 3 times effort. अगर आपके साथ कोई correct. एक भी होता है तो बहुत इजी हो जाता है उस चीज को रोल आउट करना। True, yeah, I agree. And that's why recently I hired one person on a freelance basis to edit my videos because it was getting out of hand. I was not able to increase the number of videos that I'm doing. तो ये weekly तभी possible हो पाया है when I got an editor on board. So initially it was कि मेरे को काफी को समझाना पड़ा कि this is how exactly I want my videos. Now he's comfortable with it. So I that's it. I just have one editor, and for Instagram I have one friend who is a photographer. So I work with him. So talking about content, no matter how creative you are, how helpful you want to be for other person, कुछ कुछ elements ऐसे होते हैं that give you hate comments. So how do you handle that hate comment and criticism? Though criticism and hate comments are different things, but if you could culminate the answer in one thing. So yeah, whenever it's a comment that is not positive, first I try to see. Well, this has been my thought process for a very long time. क्योंकि आते हैं hate comments, definitely आते हैं. बट मैं पहले देखता हूँ कि क्या इसमें मुझे कुछ लर्निंग मिल रही है। अगर लर्निंग मिल रही होती है तो मैं बहुत न्यूट्रल सा रिप्लाई देता हूँ उसको, थैंक्स फॉर योर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, दैट्स इट। और मैं वो लर्निंग ले लेता हूँ। अगर वो सिर्फ एक हेट कमेंट है जिसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है, तो माय गो टू तरीका इज जस्ट रिप्लाई विद समथिंग फनी। मतलब इतना फनी कुछ रिप्लाई कर दो कि कोई और भी वो आके हेट कमेंट पढ़ेगा, उसके बाद वो फनी रिप्लाई पढ़ेगा तो वो बंदा खुश हो जाएगा। So that hate comment will not propagate more hate comments. Definitely. Either something funny or either something very very extremely sweet, over sweet. मतलब सामने वाले को लगे मैं तो इतना गंदे से बात कर दी, इतना ओवर स्वीट क्यों हो गया है। So I never get affected by any sort of hate यार, मतलब it's never affected me. तो कोई कुछ भी बोल, कोई कुछ वहां पे आके मेरे को बोलते हैं तू ऐसा दिखता है, तू ऐसा दिखता है, तो ये गलत है वो गलत है, मैंने कहा ठीक है, मतलब ओके। My objective of asking this question was कि I myself have seen this कि यार if you're not replying to those hate comments, वो hate comments आते रहते हैं। But मैंने personally ये चीज करी है कि I was like bro can you tell me यार कि तेरे को क्या खराब लगा है? I'll try कि मेरे से हो पाए, नहीं हो पाए तो please you do tell me. तो instantly जो tone होती है from rude to sweet की नहीं यार it was just I was trying to gain your attention and that all. हाँ यार, So that happens. You can't ever stop hate comments. So just let them come. Learn if you can learn from them. Else just let them go. मतलब you literally don't have to let them affect you. I'll tell you why. Because one example, there was this guy who used to comment on each and every of my video. जब भी मैं रिलीज करता था उसके फर्स्ट आवर में कमेंट आ जाता था चूतिया, बस सिर्फ इतना। मैंने कहा totally ठीक can relate with है, you totally. फर्स्ट स्टार में कमेंट दे रहा है, कुछ नहीं होता, हेट कमेंट दे रहा था, एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, मेरी वीडियो की रीच बढ़ेगी, तू देता रहे। और व्हाट आई रियलाइज वाज, मैंने कुछ 4-5 वीडियोस जब मैं पोस्ट कर चुका था ना, ही इज नॉट द ओनली वन हु कमेंट्स इन द फर्स्ट स्टार, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वेट फॉर माय वीडियो एंड देन कमेंट इन द फर्स्ट स्टार। पांचवें वीडियो, जब पांचवा वीडियो तक उसने चूतिया कमेंट किया, तो 2-3 लोगों ने उसे कमेंट में जाके रिप्लाई किया, तू चूतिया, इनके वीडियोस बहुत मस्त है। तो इफ यू बिल्ड अ कम्युनिटी, योर सब्सक्राइबर्स विल हैंडल योर हेटर्स। True. Totally agreed with it. Totally. So, you were talking about how in starting you had so much problems when you started YouTube. So, what is that one Yeah. thing that you hate about YouTube you would like to change? uh Hate about YouTube is, um
there are just too many creators. You have to be on your toes all the time. Matlab, have to post every week. Every video has to be good, and you just have to be very engaged. And there is no other way. पहले YouTube पे क्या होता था कि you post one video a month, you still rise. आज से 4-5 साल पहले 2017 के बाद से ऐसा हो गया कि इतने सारे क्रिएटर्स आ चुके हैं कि it's become very very competitive. So That's the only uh, it's quite nice that you mentioned कि 2017 के बाद काफी creators आ चुके हैं. So I guess you've been on YouTube since I guess 2013-14 somewhere or the other. यार 2013-14 में व्हेन आई स्टार्टेड कॉलेज तब मैं सिर्फ कुछ ऐसे फनी वीडियोस बना के डालता था बिकॉज आई वाज रियली इनटू फिल्म मेकिंग. आई वाजंट रियली इनटू यूट्यूब. मैं तब फिल्म मेकिंग करता था. मैं कुछ फिल्म्स बना के फिल्म फेस्टिवल्स में भेजता था बट नेवर अपलोडेड देम ऑन यूट्यूब और समथिंग. तो 2013-14 में मैंने कुछ ऐसे फनी फनी वीडियोस बना के डाल दिए थे. फिर उसके बाद कुछ डाला नहीं था. फिर लास्ट ईयर इज व्हेन आई रिज्यूम्ड विद फैशन कंटेंट. उससे पहले तो कोई फैशन Point था नहीं. सो ऑफिशियल my question on that point was, what have you from 13-14 to now, almost the end of 2020, what change have you seen over the past few years कि यार ये बहुत ज्यादा change आ गया है. This is one thing I wasn't expecting. Yeah, one thing that I was not expecting at all is YouTube is a very, very highly paying business. If you establish yourself well, so YouTube in itself is a very good business opportunity. जो कि 2013-14 में मैं सोच भी नहीं सकता था. But there were a lot of people जिन्होंने सोच लिया था उस टाइम पे और जिन्होंने सही टाइम पे एक्शन ले लिया था. So they are enjoying the benefits of that. But abhi, what I've realized in 2018 was that YouTube is a very very good business opportunity जो पहले कभी expected नहीं था मुझे. So what is Sandkalra expecting out of himself as a YouTuber 5 years down the line? Pardon, what is Ankar expecting from himself? uh, from himself as a YouTuber 5 years down the line? 5 years down the line. Uh, yeah, 5 years down the line, I don't know what the results will be, but I expect if everything goes fine, then would love to open a label. I would love to establish a brand essentially, not just with digital presence, but also with presence in products, like for example, a fashion label or grooming range or something like that. So, this might be, a tricky question. If I give you a choice between YouTube and your job, what will you take? My job is YouTube only. Yeah? Like, you have to either choose YouTube for whole the life, or you have to choose your job for the rest of your life. What will you be choosing? So the thing is, I used to work in management consulting, but I quit last year and I joined a media firm. So where I'm heading marketing for 5 brands. These brands are actually digital brands and they have presence on YouTube. So my job is also running YouTube channels. Smart business, smart business. So, So since my job is also running YouTube channels, so I don't have to make that choice. nice. So इस क्वेश्चन का काफी अच्छा तोड़ निकाला है. So last question to you, Sanchit, for the podcast is, what is that one piece of advice that you would be giving to yourself uh, cons- uh, when you were 18 years old? And Okay. what will be one piece of advice to people out there who want to come into mainstream, but somewhere or the other कहीं ना कहीं वो रुके हुए हैं. Okay. Advice to my 18-year-old self. मैं 18 का था तो मैं कहाँ था? I had joined college. Okay. Advice to my first year college self is just don't, like, be spontaneous.
अगर कोई कुछ कहता है कि ये प्लान बनाते तो वहाँ चले जाओ, आलस मत करो. Enjoy, because I had very few experiences that I had at that time, क्योंकि मैं ऐसा इंसान था एकदम इंट्रोवर्ट, बस बैठा रहता था घर पे और बाहर नहीं निकलता था, दोस्तों के साथ नहीं जाता था एटसेट्रा. सो माय एडवाइस वुड बी कि जाओ, एंजॉय करो, कुछ मेमोरीज बनाओ. Other than that, advice to other people who want to step into the mainstream, I mean, I am assuming you mean ki advice to people who want to step into something that is not like engineering or Yeah, doctor or something definitely, like that. definitely. So my advice will be, fail, go for it. Have it in your mind that you will fail. Try not to, but have it in your mind that you will fail and go ahead and fail. कर लो fail, मतलब कुछ नहीं होता. The regret that you will have later in life कि नहीं किया will haunt you forever. वो मतलब um, you won't be able to get over that. Definitely. So You अपना know, mental 100% health पूरी agreed. life को खराब कर दोगे अगर. क्या? 100% agreed कि यार, you know, taking that regret is way larger than, you know, उससे अच्छा है कि I feel blessed कि यार मैंने ये risk लिया, though I failed, but I have that satisfaction कि मैंने ये चीज try करी. And you know, one thing Correct. जो you said about be spontaneous, I think Yeah. every engineering student should be spontaneous because throughout my engineering life, जिनसे भी मैंने बात करी है, हर कोई कहता है यार मैं घर में पड़ा रहता हूँ और कुछ मैं करता नहीं हूँ, करने को कुछ है नहीं, बस कॉलेज आते जाते रहते हैं. Find things to do, invent things to do. कुछ भी कर, अकेले चले जाओ, but कुछ कर लो. It will open up your perspective. मतलब I started doing that in third year. I really wish I had started that in first year itself. थर्ड ईयर में मैं अकेला भी चला जाता था कुछ भी करने, मतलब हिल्स में चला गया अकेला, कुछ भी करते रहो, उससे दिमाग बहुत ज्यादा खुल जाता है. So thank you so much, Sanchit, for joining us on the podcast. It was great talking to you. It was a pleasure having you on the podcast. We wish you थैंक all यू the सो मच very यार, माय best for your प्लेजर. YouTube journey and the job that you are pursuing your YouTube journey. So thank you so much once again for joining us on the podcast. And I'll let you know when we are about to upload the podcast. थैंक